आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और इंडेक्स में रिकवरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी नेगेटिव या दबाव के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी भी अब लाल निशान में आ गया है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कॉर्पोरेट स्कैन की अब बातचीत करेंगे और कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करने वाले हैं लाउंज सर्विसेज देने वाली कंपनी ड्रीम फोक्स की मैनेजमेंट से। कंपनी ने हाल ही में हाईवे डाइनिंग सर्विस शुरू की है। देश भर में हाईवे पर 600 से ज़्यादा आउटलेट्स पर सर्विस देने की शुरुआत होगी। कस्टमर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी की चेयरपर्सन एंड एमडी लिब्रता कर्लाट मैम। लिब्रता मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और पहले तो शुभकामनाएं आपको नए कारोबार में एक्सपेंशन को लेकर। पहली चीज़ तो मैम आपसे ही ये समझना चाहूँगा कि एयरपोर्ट एंड रेलवे में आप लोग प्रीडोमिनेटली कामकाज करते हो और एक अच्छा मार्केट शेयर वहाँ कमांड भी करते हो। सो हाईवेज़ की तरफ एक्सपैंड करने के पीछे का पर्पस क्या है, वन। दूसरा, कैसे ये कामकाज करेंगे, किस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इसको इंटीग्रेट करने वाले हो? तो अगर आपने देखा होगा जिस तरह से पहले हमने शुरुआत की थी एयरपोर्ट लाउंजेस से, और उसके बाद हमने बाकी के सर्विसेज ऐड किए थे। और बाकी के सर्विसेज इसलिए ऐड किए थे क्योंकि हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी मार्केट में, और हम चाहते थे जिस तरह से हमने हमारा जो टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है, तो ऑलरेडी एक सोल्यूशन बना हुआ है। और एक तरफ से हमारे जो क्लाइंट और कंज्यूमर्स है, हम ये भी जान रहे थे कि उनको डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज और पैकेजेस की रिक्वायरमेंट भी है और डिमांड भी था। तो उस डिमांड को देख के हमने बाकी के सर्विसेज एयरपोर्ट में ऐड किए। उसी तरह से जब रेलवे लाउंजेस आने शुरू हो गए, वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी, और इसी तरह हमने रेलवेज भी ऐड कर दिए। और इसके बाद हमने आपने देखा भी होगा कि हमने गोल्फ में भी actually I mean we have also got into golf as well as one of the राइट। एंड नाउ अभी हाईवेज में, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और जिस तरीके से आई वुड से हाईवेज में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, तो हमने देखा कि अभी वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। और हमने हमारे क्लाइंट्स की तरफ से भी देखा कि वो भी चाहते हैं कि इस तरह की बेनिफिट्स वो अपने कंज्यूमर्स को दे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। पहले हमने ट्रैवल पे फोकस किया था, अभी हम ट्रैवल और लाइफस्टाइल सर्विसेज दोनों सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बिल्ड है। तो जब जी, तो लिब्रता मैम, जो आपका एग्जिस्टिंग कार्ड बेस्ड मार्केट शेयर है, आप 95% का एक कार्ड बेस्ड मार्केट शेयर कमांड करते हो एयरपोर्ट सर्विसेज में, आप उन्हीं सर्विसेज को ही फर्दर एक्सटेंड करोगे हाईवेज पे भी, वन। और दूसरा, क्योंकि हाईवेज मार्केट ओपन मार्केट है, वहाँ पे आपको एक स्टिफ कंपटीशन मिलेगा अनऑर्गेनाइज मार्केट से भी, जो एयरपोर्ट और रेलवेज पे नहीं है। सो ये आप कैसे फेस करोगे इसको कैसे देख रहे हो इस पार्ट को? तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट्स में कंपटीशन नहीं है। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में थे, लेकिन एडवांटेज और हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिस तरीके से एक सोल्यूशन बनाया है, राइट, तो हमने एक डिफरेंशिएटर मार्केट में लेकर आए थे, और उस डिफरेंशिएटर की वजह से आज हम एक मार्केट लीडर है एयरपोर्ट इंडस्ट्री में। एंड इट्स जस्ट नॉट एयरपोर्ट, आई वुड से कि हम रेलवेज में भी हम मार्केट प्लेयर हैं आज की डेट में, क्योंकि जिस सेट ऑफ क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट की आई वुड से दैट वी अंडरस्टैंड दैट what exactly their requirement is, what type of solution they are looking for, and what are the differential offerings they would want to do for their card holders. तो I would say as a company हमको इस चीज की बहुत अच्छी समझ है, और इस वजह से I would say that why we stand ahead. तो यस, अपॉर्चुनिटी हाईवे में बाकी इसके लिए भी है जिस तरह से एयरपोर्ट्स में ओपन है, बट आई थिंक ड्रीम फोक्स हैज ऑलवेज स्टूड बिकॉज ऑफ द सोल्यूशन, द सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो I would say that we will still try and dominate the market even in highways as well. लिब्रता मैम, कब तक ये नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्शन हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपने क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू कर ही दिए होंगे ऑलरेडी, सो नंबर्स में इसका रिफ्लेक्शन हम कब तक देखेंगे?
आई वुड से दैट इट विल टेक टाइम, क्योंकि अगर आप देखो बाकी सर्विसेज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बाकी सर्विसेज टोटल आई वुड से इट्स अराउंड 8% इज अ कंट्रीब्यूशन टू आवर ओवरऑल टॉप लाइन. So I would say that highways and all the other services will start contributing in next 2 to 3 years. तो मैं कहूँगी कि 20 से 25% तक का कंट्रीब्यूशन होगा इन सर्विसेज से नेक्स्ट 2 to 3 years में. बहुत बहुत शुक्रिया लिब्रता मैम, समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए वेंचर के लिए, और उम्मीद करते हैं 25% 30% जो आप मार्केट शेयर कमांड करने की बात कर रहे हो वो जल्दी ही हासिल होगा, और हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे उसको लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार ये ड्रीम फोक्स का चार्ट लेकर आइए डे हाई पर। ऐसे ऐसे लिब्रता मैम बातचीत कर रहे थे, स्टॉक डे हाई के आसपास अब कामकाज कर रहा है, वो भी उस मार्केट में जो कि ऑलरेडी नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो 500 के लेवल्स पे और एक अच्छी तेज़ी के साथ स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आशीष सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, छोटे से ब्रेक के उस पार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।